आज जानते हैं सीमेंट कितना महत्वपूर्ण है हमारे घर के लिए। पूरे घर के अंदर जो बॉन्डिंग एजेंट है, यानी कि जो जोड़ के रखता है सब चीजों को, चाहे रेती हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, ईंट हो या सरिया हो, इन सबको मिश्रण करके जो जोड़ने का काम करता है वो करता है सीमेंट। तो सीमेंट यदि अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिन हमारा घर टिकेगा। प्लास्टर के अंदर कोई ना कोई हाथ लगाते ही उखड़ना, प्लास्टर का उखड़ना या क्रैक्स आ जाना, क्रैक्स की वजह से सीलन की प्रॉब्लम होना, ये सब कहीं ना कहीं सीमेंट सही ना होने की वजह से या सीमेंट का उपयोग सही तरीके से ना होने की वजह से होता है। तो आज जानते हैं वो खास बातें जो एक अच्छा सीमेंट चूज करने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले चेक करें सीमेंट के कट्टे के ऊपर वीक नंबर्स लिखा होता है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग का कौन से हफ्ते में मैन्युफैक्चर हुआ है वो, उस वीक नंबर से चेक करें कि सीमेंट पुराना तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, सीमेंट के अंदर फ्लाई ऐश की मात्रा कितनी होती है। हर कंपनी सीमेंट के कट्टे के ऊपर फ्लाई ऐश की मात्रा लिखती है। अधिकतम जो फ्लाई ऐश यूज कर सकते हैं इसके मानक है 32%। तो आप चेक करें 32 है, 25 है, 30 है, जिसमें कम से कम फ्लाई ऐश हो या उसके अनुपात के हिसाब से हो तो सीमेंट बेटर है। तीसरी बात, आज के जमाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे सीमेंट आ रहे हैं जिनकी फाइननेस बहुत अच्छी होती है। देखिए फाइननेस की वजह से क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाव उसका मिलेगा, यानी कि कट्टा 50 kg का ही होगा, लेकिन आप तगारी के अंदर जब उसको नापेंगे तो 2.5 तगारी, 2.25 तगारी, 3 तगारी, कुछ सीमेंट कंपनियां इस तरीके की अच्छी फाइनेंस देती है तो 3.5 तगारी तक सीमेंट हमें मिलता है। तो फाइनेंस चेक करें, यानी कि उसका बारीक कितना बारीक सीमेंट है। चौथा, सीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन की अच्छी क्वालिटी यदि होगी सीमेंट के अंदर तो वो बेटर सिलिकेट जेल प्रोड्यूस कर पाएगा। सिलिकेट जेल का काम क्या होता है, जैसे ही हम सीमेंट के अंदर पानी मिलाते हैं उसको दूसरे जो रॉ मटेरियल उसके साथ उसका मिश्रण करते हैं तो सीमेंट सिलिकेट जेल प्रोड्यूस करता है। गिट्टी से गिट्टी के बीच की जो दूरी होती है वो खत्म करती है रेती, रेती से रेती के जो कण होते हैं उनकी जो बीच में गैप रहता है उसको खत्म करता है सीमेंट, और इसी तरीके से वो प्रोसेस चालू कर देता है पानी डालते ही। एक सिलिकेट जेल प्रोड्यूस होता है जिससे वो धीरे धीरे करके पूरे गैप को फिल करता है। गैप को फिल करने से कोई भी वॉइड नहीं रहता है। इसी की वजह से हम देखेंगे कि तराई करने के बाद में 7 या 8 दिन बाद में आप एक तरफ दीवार के पानी डालें, वो दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन उसके अंदर यूज हुआ है कि नहीं हुआ, इस चीज को जाने। वो आपको नॉर्मली टेस्ट सर्टिफिकेट मांगे सीमेंट सप्लायर से, वो आपको प्रोड्यूस करा के देगा, और टेस्ट सर्टिफिकेट के अंदर वो सही लाइमस्टोन की क्वालिटी हमें दिखती है तो वो सीमेंट सही। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीमेंट के अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए जैसे ही हम पानी उसके अंदर मिश्रण करते हैं तो सीमेंट हीट छोड़ता है। हीट क्यों छोड़ता है, मैंने अभी आपको पिछली जो टॉपिक उसमें बताया कि वो सिलिकेट जेल प्रोड्यूस करता है। जब सिलिकेट जेल की ये सब रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर हीट निकलती है। अगर किसी सीमेंट के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब वो बहुत जल्दी क्रैक मारेगा। तो सीमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होना चाहिए। हम देखते हैं कि ज्यादा जल्दी फास्ट सेटिंग वाला सीमेंट भी जो है आपको कहीं ना कहीं परेशान करता है। लोग कहते हैं कि ओपीसी सीमेंट लें या पीवीसी सीमेंट लें, इन सब की जो मिथ्या है, हमें सिर्फ ये चीज चेक करनी है कि जो मैंने आपको मानक बताए वो सब टेस्ट सर्टिफिकेट अंदर पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। तो इसी प्रकार की और भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो मेरी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं, और भी ऐसी जानकारी आपके पास लेकर के आता रहूंगा। जय भारत, जय हिंद।